कि तुम लोगों को यहाँ छिपने की जगह नहीं मिलेगी इस देश के अंदर। ये क्रांतिकारी हैं, वो देख रहे हैं तुम्हारा जो नंगा नाच है, वो सब देख रहे हैं। तुम किस प्रकार से इस शांति प्रिय इस जो आंदोलन को तुम इसको कालिक पोतने का काम करते हो, इसको बदनाम करने की कोशिश करते हो। ये सारी साजिश जो 26 जनवरी की थी वो बीजेपी की थी, वो जो कि जग जाहिर हो चुका है। और आपने पूरे इन किसानों को बदनाम के साथ कहना पड़ रहा है। जो हमारे देश की मेन स्ट्रीम मीडिया है उसकी भी वो अपनी गरिमा खो चुकी है। मैं पूरे देश से अपील करता हूं, जितनी मेन स्ट्रीम मीडिया है उसका बाइकाट करो। और हमें अंत में मुझे ये भी लगता है कि जब तक उस मेन स्ट्रीम मीडिया को हम घेरेंगे नहीं, उनके जो स्टूडियो बड़े बड़े बना करके देश को टीआरपी जो लूट रहे हैं ना, उनको भी हम ऐलान करते हैं सुधर जाओ, नहीं तो ये क्रांतिकारी तुम्हारे ये जो दुकानें हैं जो टीआरपी लेकर के देश को लूटने की, इसको चलने नहीं। पहले से जो ना चल रही है अर्णब गोस्वामी की दलाल की, उस दलाल को मैं कहता हूं इस जनता के बीच में ला करके और चील कमों को बीच में छोड़ना चाहिए। ऐसे दलाल जो सैनिकों का सौदा करते हैं, सैनिकों का सौदा किया इन गद्दारों ने। इस देश के लिए वाहवाही बटोरने के लिए, चुनाव जीतने के लिए जवानों का इस्तेमाल किया गया है। जवानों की ये जवान आएंगे, इंतजार करो। वो संसद हमारा इंतजार कर रही है, ये देश हमारा इंतजार कर रहा है। और ये जब आएंगे, ये तुम्हारा जो ना तुमने छठी तक का जो तुमने खाया है उसको हम वापस निकालेंगे और जनता को वापस देंगे। देखिए, पुलवामा तो एक सोची समझी साजिश थी। उस कुर्सी को हथियाने के लिए उन जवानों की बलि चढ़ाई गई थी, जो जैसे कि मैंने अभी अपनी बात में भी रखा, पूरा देश इसको जानता है। उसकी कोई जांच नहीं हुई, उसकी कोई किसी प्रकार की सीबीआई जांच नहीं, क्योंकि वो भाई इंसान थोड़ी थे। उनको तो सिर्फ एक बलि का बकरा बनाया गया था उस कुर्सी तक पहुंचने के लिए। बहुत दुखी बात है। आज उन जवानों की छोटे छोटे पीस बनवा दिए गए। अगर कुर्सी इतनी आपको प्यारी थी तो आप पूरे देश को बोल देते। सरकार से मैं विनती करता हूं, अगर आपको कुर्सी से इतना प्यार था तो इस देश को बोल देते। ये देश के लोग बहुत अच्छे हैं, आपको बिठा देते। लेकिन क्या ज़रूरत थी उन बच्चों की बलि चढ़ाने की। इसलिए मैं उन जवानों को आज सैल्यूट करता हूं, उन शहीदों को और उनके परिवारों को जो है ये कहूँगा कि आप हिम्मत रखिए। उनका जो बलिदान है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। अगर वो जवान लड़ते हुए मारे जाते, उन जवानों को कदापि दुख नहीं होता। आज उनकी आत्माओं को धोखा लग रहा होगा कि हमारे साथ हुआ क्या, हम कैसे मतलब धोखे के शिकार बन गए। अगर एक जवान लड़ते हुए मारा जाता है तो उसको फक्र महसूस होता कि मैं लड़ते हुए अपने प्राणों को त्यागा, लेकिन धोखे के शिकार हो गए। तो अपने ही लोगों ने धोखा दिया, तो बड़े दुख की बात है सर। किसान आंदोलन को इतने दिन हो गए, अभी तक सुन नहीं रही है, क्या कहेंगे इस बारे में? इनकी आत्माएं मर चुकी हैं। जो किसान इस देश का अन्नदाता है, जो देश के लिए पूरा खून पसीना बहा करके अन्न पैदा करता है, पूरे देश का पेट भरता है, आज वो रोड पर है। मतलब पहली बार हम देख रहे हैं कि कोई एक ऐसी सरकार आई है वो दे रही है किसान को और किसान ले नहीं रहा। अरे भाई, कोई कानून अपने हित के पारित करवाने के लिए जनता को सर पटक के मरना पड़ता है, दुनिया भर का हड़ताल करनी पड़ती है कि हमारे हित के कानून पास करो। और ये पहली बार हम देख रहे हैं, अजूबा है कि वो सरकार दे रही है और किसान ले नहीं रहे। तो इसका मतलब आप खुद समझ सकते हैं, पूरा देश समझ सकता है। मैं तो यही कहूँगा, जो सरकार के पक्ष में बात करते हैं, देखिए सत्ता पक्ष की हमेशा जिसने भी तरफदारी करी है वो दलाल ने की है, 100% दलाल ने की है। अंग्रेज़ों की सत्ता थी तो कुछ मुखबिर थे, कुछ दलाल थे, तो दलालों के घर में दलाल ही पैदा होते हैं। आज यहाँ पर जितने भी बैठे हैं सब क्रांतिकारी लोग हैं, सब देशभक्त लोग हैं, जो देश से प्यार करते हैं और इस देश को ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं। लेकिन जो सरकार है वो अपने व्यापारी मित्रों की दलाली कर रही है, क्योंकि चुनाव के अंदर बड़ा पैसा लगाया जाता है। ट्रक भर के पैसा जो चुनाव में जो लुटाया जाता है, उसी को वापस चुकता करने के लिए, उस कर्ज को चुकता करने के लिए मोदी साहब और अडानी साहब या अमित शाह साहब ये उनका कर्ज चुकता कर रहे हैं। ये किसानों के हित का कानून नहीं है, बच्चा जानता है। लेकिन भाई बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जो हमारे देश की मेन स्ट्रीम मीडिया है उसकी भी वो अपनी गरिमा खो चुकी है। मैं पूरे देश से अपील करता हूं, जितनी मेन स्ट्रीम मीडिया है उसका बाइकाट करो। और हमें अंत में मुझे ये भी लगता है कि जब तक उस मेन स्ट्रीम मीडिया को हम घेरेंगे नहीं, उनके जो स्टूडियो बड़े बना करके देश को टीआरपी जो लूट रहे हैं ना, उनको भी हम ऐलान करते हैं सुधर जाओ, नहीं तो ये क्रांतिकारी तुम्हारे ये जो दुकानें हैं जो टीआरपी लेकर के देश को लूटने की, इसको चलने नहीं देंगे हम। बहुत जल्द ये मौका आएगा कि तुम लोगों को यहाँ छिपने की जगह नहीं मिलेगी इस देश के अंदर।
ये क्रांतिकारी हैं, वो देख रहे हैं तुम्हारा जो नंगा नाच है, वो सब देख रहे हैं। तुम किस प्रकार से इस शांति प्रिय इस जो आंदोलन को तुम इसको कालिक पोतने का काम करते हो, इसको बदनाम करने की कोशिश करते हो। ये सारी साजिश जो 26 जनवरी की थी वो बीजेपी की थी, वो जो कि जग जाहिर हो चुका है, और आपने पूरे इन किसानों को बदनाम कर दिया। इसलिए अब वक्त आ चुका है, ये देश अंगड़ाई लेगा। और 70 साल से जिन गद्दारों ने देश को लूटा है, जिन देशद्रोहियों ने देश को लूटा है, ये किसान के बेटे और ये किसान ये मिलकर के एक व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई जो है शुरुआत यहीं से होगी, मुझे पूरा यकीन है। 70 साल से जिन्होंने देश को शोषण किया है, उस सारा का सारा पैसा जनता का पैसा है। उस पैसे को वसूल करके पाई पाई वसूल करके इन गद्दारों को जेल में ठूसा जाएगा, क्योंकि वो जनता का पैसा है। जनता को वापस वो पैसा करेंगे हम, ये हम आज ऐलान करते हैं यही किसान मंच से। अर्नब के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, अर्नब के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई जिसमें कई खुलासे हुए चैट में। बिल्कुल, देखिए इतनी बड़ी साजिश, इतनी बड़ी साजिश, जो बड़ा कुछ घटना होने वाली है, ये चैट पहले से जो ना चल रही है अर्नब गोस्वामी की दलाल की, उस दलाल को मैं कहता हूँ इस जनता के बीच में ला करके और चील कौमों को बीच में छोड़ना चाहिए। ऐसे दलाल जो सैनिकों का सौदा करते हैं, सैनिकों का सौदा किया इन गद्दारों ने। इस देश के लिए वाहवाही बटोरने के लिए, चुनाव जीतने के लिए जवानों का इस्तेमाल किया गया है, जवानों की शहादत दी गई है। बड़ा दुख लगता है मुझे। पूरा देश आज यहाँ पर मैंने आह्वान किया था, सभी ने हाथ उठाए, लाखों लोगों ने हाथ उठाए कि ये साजिश थी। इसलिए पूरा देश इनकी काली करतूत जान चुका है। और अर्नब जैसे जो दल्ले हैं, ऐसे दल्लों को ये देश जवाब देगा। वक्त आएगा, वक्त सदा एक जैसा नहीं रहा। कभी कांग्रेस का देश में तूती बोलती थी, आज तुम्हारी है, लेकिन तुम्हारी भी नहीं रहेगी। ये जवान आएंगे, इंतजार करो। वो संसद हमारा इंतजार कर रही है, ये देश हमारा इंतजार कर रहा है। और ये जब आएंगे, ये तुम्हारा जो ना तुमने छठी तक का जो तुमने खाया है, उसको हम वापस निकालेंगे और जनता को वापस देंगे। मैं ऐलान करता हूँ, तुमने बहुत देश को बर्बाद किया है। ये जो है पूरा देश खड़ा हो चुका है। पूरे देश का बच्चा, देश का किसान, गरीब मजदूर आज जाग चुका है। और आज तुमने 70 साल से देश को जो दोहन किया है, उसका सारा तुम्हारा छठी तक का निकालेंगे, छठी तक का। ये आप देख रहे होगा, दिस इज 10 स्पोक गांधी है, कोट्स ऑफ महात्मा गांधी। खुद का बुक में भी पढ़ा। 212 में दिल्ली आया था। मेरा नाम राजन भास्कर, कमांडेंट तटरक्षक का ऑफिसर था इंडियन कोस्ट का। मेरा खुद का सिचुएशन जस्टिस के लिए आया था, तो मैं जीत गया। उसको सामान के लिए वेट कर रहा हूँ, तो जुडिशियल सिस्टम दिलवाएगा, मेरा उम्मीद है। बट लेकिन इतना डिले हो रहा है। मेरा भी एक खून था, किसान का खून इधर आके लटक रहा था। अभी भगवान के साथ खेला, भगवान कितना खून भेजा। तो खुद बोला है डिसिप्लिन, अनुशासन और इकोनॉमिक्स के बारे में बताया। वेरी इजी बोलते हैं इकोनॉमिक इक्वालिटी इज द मास्टर की टू नॉन वायलेंट इंडिपेंडेंस। वर्किंग फॉर इकोनॉमिक इक्वालिटी मीन्स अबॉलिशिंग द एटर्नल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द capital and labor. It means the leveling down of the few rich in whose hands is concentrated the bulk of nation's wealth on the one hand, and the leveling up of the semi-starved naked millions on the other. A non-violent system of government is clearly an impossibility so long as the wild gulf between the rich and the hungry millions persists. This is the economic ideal. Control of masses. मतलब ये वेरी आइडियली गांधी जी से इकोनॉमिक आइडियल क्या होता है इकोनॉमिक्स मतलब। अकॉर्डिंग टू मी द इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी सच दैट नो वन अंडर इट शुड सफर फ्रॉम वांट ऑफ फूड एंड क्लोथिंग, एंड दिस आइडियल कैन बी यूनिवर्सली रियलाइज्ड ओनली इफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द एलिमेंट्री नेसेसरीज of the life remain in the control of masses, not between 2 people or 3 people. It should be entirely in the control of masses. That is government. संविधान अच्छा बनाया, economic formation is good, but the people who are not understood, not really got to the depth of the economic policies, they are unable to manage it and maintain it. This is the outcome what we can see the reaction here. तो आई रिक्वेस्ट, मैं भी आंदोलन में इधर आया उनको देखने के लिए, मैं भी किसान का फैमिली एंड जवान भी। तो मैं खुद रियलाइज किया ये दे आर ऑल रियल जेन्युइन फार्मर्स, मतलब सच्चे के फार्मर्स है उनके पास, और उनको ऊपर गलत इंतजाम रखने में वो कुछ अच्छा नहीं है। एंड दे शुड बी रिकग्नाइज्ड, एंड many countries I have checked, they have also withdrawn the laws.
though if it is good for the country and masses, organic farming is good, and what the public says, what the farmer says, it is good. That should be engulfed. That should be amended. That should be taken in good spirit. That can be corrected, or that can be cancelled. That can be withdrawn. I submit and I humbly request the authorities who is in the chair. जय हिंद। नाम क्या है? मेरा नाम कमांडेंट राजन भास्कर, मैं कमांडेंट तटरक्षक ऑफिसर का, और मेरा जस्टिस के लिए आया था, मिलने वाला है, तो उम्मीद रखा है गुड अथॉरिटीज है। हम जुडिशरी सिस्टम इज़ गुड, सो द पीपल हु आर रनिंग इट शुड डिलीवर इट इन द फास्टेस्ट वे। मैं तमिलनाडु कोयम्बतूर से आया, इधर आके 2.5 साल होने वाला। मेरा भी संघर्ष था, मैं भी सड़क में आया, उधर से लिया, उधर से खड़ा हूँ, लेकिन सहिष्णुता जीतने का, ईमानदारी जीतने का, एंड सच्चे जीतने का, और डेप्थ ऑफ द केस को सिस्टम पता करेगा, एंड उनका माफ़ करने का। ये हमारा तिरुकुरल साउथ में बड़ा संत बताया, हम मांगते हैं इसको। तो इसको जो बोला है, जो गलत करते हैं, मतलब वो जलन के दवा नहीं है, उनका माफ़ करने का, लेकिन आदमी को नहीं, उनका विचार को साफ सफाई करके उनको छोड़ने का। और सच्च जीतेगा, धर्म सींचेगा, सत्यमेव जयते। जय हिंद। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।